रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 7, 8, 9 और 10 अगस्त की मकर राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह 4 दिन इस राशि के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का महत्वपूर्ण ज्ञान आपके लिए ये रहा। आपको बता दें कि नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से ही जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से ही जानता है। इसी के साथ बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। इसी के साथ फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों में आप लोग जितना हो सके अपने स्वयं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप लोगों ने दूसरों के लिए तो बहुत किया है, लेकिन आप लोग अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन दिनों मेहनत के बल पर सोचे गए आपके संकल्प आप पूरे कर पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी आप इस दौरान फोकस करें, जो कि करियर में आपके सबसे अधिक लाभ दिलाने वाला साबित होगा। ऑफिशियल मीटिंग में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्य के सिलसिले में यात्रा पर जाने की योजना भी बन सकती है। व्यापारी वर्ग को आर्थिक रूप से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही है। सिर दर्द या फिर सिर के पीछे की तरफ चोट लगने की आशंका है। भाई के साथ आपको अपने संबंध मधुर रखने की ज़रूरत है। यदि किसी प्रकार का आप दोनों के बीच विवाद चल रहा है तो आप उनसे बातचीत करके विवाद को दूर करने की कोशिश करें। दोस्तों, इन दिनों दूसरों के सामने आपकी उपस्थिति एक अहम रोल निभाएगी। बस ध्यान रहे कि छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध ना करें। सामाजिक स्तर पर अधिकारी वर्गों से मित्रता व घनिष्ठता आपकी बढ़ सकती है। उनका सम्मान करते हुए पूर्ण आदर आपको देना चाहिए। आजीविका के क्षेत्र में प्रोफेशनल तरीके से काम को आपको करना होगा। जिन लोगों का प्रमोशन होना सुनिश्चित है, उनको शुभ सूचनाएं मिलने की संभावना है। व्यापार को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आपको ज़रूरत है और अधिक प्रयास आपको करने चाहिए। सगी संबंधी, पड़ोसी और परिवार के लोग इस दौरान आपकी सहायता करेंगे। सेहत को लेकर मुख से संबंधित रोगों के प्रति आप अलर्ट रहें। परिवार वाले आपसे नाराज़ हो जाएं, ऐसा कोई भी कार्य आप इस दौरान ना करें। दोस्तों, इन दिनों सोचे गए आपके कार्य को पूरा होने में संदेह रहेगा, लेकिन आप अपने प्रयास करते रहें। करियर पर पूरा फोकस करें, क्योंकि वर्तमान समय में की गई मेहनत भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम आपको देगी। बॉस की गुड बुक में आपका नाम हो, इसके लिए उनसे संपर्क बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है। कारोबारी अपना समय न बर्बाद करते हुए व्यापार पर फोकस करें। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर का विशेष ध्यान रखें। अधिक लंबे समय तक बैठकर कार्य करने वाले अलर्ट हो जाएं। जीवन साथी यदि बीमार थे तो अब उनको आराम मिलना आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, इन दिनों ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि कोशिश करें कि बेवजह किसी से लोन आपको न लेना पड़े, बल्कि संभव हो तो पुराने कर्ज ख़त्म करने का प्रयास करें।
नौकरी पेशा से जुड़े लोग तेज़ी के साथ काम करें, क्योंकि इस दौरान कामकाज थोड़ा ढीला रहेगा। व्यापारी लोग माल का अधिक स्टॉक ना खरीदें। सेहत को लेकर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक चिंता होने से स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान माता के स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका है। ईश्वर की कृपा से घर परिवार की ओर से संतुष्टि और शांति प्राप्त होगी। इस दौरान पुराने निवेश लाभ के रूप में सामने आएंगे। स्वयं को बूस्टअप करके आप रखें। चुनौतियों और चिंता कुछ परेशान करने वाली हो सकती हैं। यदि संभव हो तो मेडिटेशन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऑफिस में विवाद से बचकर रहना चाहिए। अनावश्यक बातचीत विवाद को जन्म दे सकती है। बिजनेस करने वालों के ऊपर काम का भार अधिक रहने वाला है। व्यापार को बढ़ाने के लिए विचार और सुझाव दोनों ही आएंगे। हेल्थ के मामले में दिनचर्या आप नियमित रखें। इसके लिए समय पर उठना और सोना दोनों ही ज़रूरी है। ग्रहों की स्थिति संतान को मजबूत कर रही है। उसके अच्छे आचरण और शिक्षा पर आप ध्यान दें। दोस्तों, इस दौरान दूसरों के साथ तालमेल रखें। लोग आपसे प्रसन्न रहें, यह बात बेहद ज़रूरी है। नकारात्मक बातों को लेकर निराशा के वशीभूत आपको नहीं होना चाहिए। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। नई टीम को लीड भी करना आपको पड़ सकता है। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भूमि संबंधित बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। विद्यार्थी वर्ग मित्र मंडली में अत्यधिक समय व्यर्थ ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने दांतों की विशेष देखभाल आपको करनी चाहिए। पारिवारिक तनाव रहेगा। यदि संपत्ति को लेकर कोई मुकदमा या विवाद चल रहा है तो उसको समझौता एवं सुलह करते हुए आपको निपटाना चाहिए। दोस्तों, इस समय ज्ञानी और वरिष्ठ लोगों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मन में चल रही असमंजस की स्थिति शांत होगी। दिमाग में अध्ययन का विचार प्रभु द्वारा परीक्षित किया गया है। ऑफिस में बॉस आपकी कमियों पर नज़र रख रहे हैं। वर्तमान समय में छोटी गलती नौकरी के लिए ठीक नहीं। कारोबार से जुड़े लोग लीगली काम पूर्ण रखें, अन्यथा व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में कोई आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप मानसिक चिंताओं से दूर रहें। वहीं दूसरी ओर कानों की देखभाल आपको करनी होगी। यदि कान में कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से संपर्क करने में देर ना करें। परिवार के साथ मिलकर शनिदेव की पूजा करें। दोस्तों, इन दिनों की शुरुआत आप भक्ति से करें। जितना अधिक हो प्रभु का स्मरण, भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। क्रोध में आकर किसी से अहंकार की वाणी ना बोलें। अनावश्यक रूप से बहुत भागा दौड़ी में आपको नहीं फंसना चाहिए। ऑफिस की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कार्य को लेकर दिमाग और कान दोनों एक्टिव रखें। नई नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह के अंत तक सफलता हाथ लगेगी। जनरल स्टोर का व्यापार करने वालों की मार्केट में साख बढ़ेगी। यदि आप रोगग्रस्त हैं तो एक से अधिक लोगों से मिलना जुलना घातक साबित होगा। ननिहाल पक्ष से शुभ सूचना मिलने की संभावना है। कुल में वृद्धि भी हो सकती है। दोस्तों, इस सप्ताह मानसिक रूप से फालतू वार्तालाप व बेवजह के कार्य से बचें। कॉमेडी मूवी और हंसी मजाक दिमाग को हल्का रखेगा। शोधपरक कार्य कर रहे लोगों को उनकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इस दौरान बड़ा कर्ज लेने से बचना होगा। विद्यार्थी वर्ग संगति पर ध्यान दें। यदि आप मेडिकल के छात्र हैं तो विशेष अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। सेहत में पुरानी बीमारियों को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है। नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी ना करें। वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बनाने से भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें सावधानी की तो आप इन दिनों जितना हो सके धैर्य और संयम बनाकर रखें। किसी के बहकावे में आकर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इस समय आपको आपका दिमाग आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। ऑफिशियल तिथियों की बात करें दोस्तों, इसी के साथ आपका आलस्य आपके कार्यों को बाधित भी कर सकता है, इसलिए जितना हो सके आप आलस्य से बचें। दोस्तों, इन दिनों टीम के साथ काम करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। सहकर्मी की मदद भी करनी पड़ सकती है। जो लोग व्यापार में हैं उनको व्यापारिक राजनीति से दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी से विवाद ना हो, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा।
दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर पेट का आप ध्यान रखें। रात में बहुत गरिष्ठ भोजन आपको दिक्कत दे सकता है। परिवार में यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उनका हालचाल अवश्य लें। दोस्तों अपने मूल स्वभाव को आप इन दिनों महत्व दें। नकारात्मक ग्रहों की स्थितियाँ मन में दूसरों के प्रति हीन भावना को जन्म दे सकती है। खुद पर पैनी निगाह रखते हुए ऐसा करने से आपको बचना होगा। मानसिक रूप से ऊर्जावान आप रहेंगे और कठिन कामों को भी सरलता से कर पाएंगे। बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका आपको मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कपड़े के बड़े व्यापारी व होलसेल का व्यापार करने वाले लोग अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए अनावश्यक यात्राओं से आप बचें। परिवार में सदस्यों को कटु वचन मत बोलें और न ही पीठ पीछे किसी की बुराई करें। दोस्तों अगर हम उपाय की बात करें तो आप इन दिनों अपने नहाने के पानी में एक चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इससे आपके सभी रुके हुए और बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। इसी के साथ आप नकारात्मक शक्तियों से भी दूर रहेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।